अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का टूर मुकम्मल करने के बाद जिम्बाब्वे पहुंच गई और कल बुलावैयों में पहला ओडीआई मैच खेलेगी। इस मैच में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह नहीं होंगे। माजी में हम ये बात किया करते थे कि जब भी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी यही खिलाड़ी खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही खिलाड़ी खेलेंगे, तो ये फैसला किया है मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने। और उसके कन्वीनियर आकिब जावेद अब ओडीआई टीम के हेड कोच हैं और उन्होंने भी टीम को कल ज्वाइन कर लिया। और जब वो पहुंचे थे तो होटल नहीं गए थे, बल्कि सीधे टीम के पास पहुंचे थे और खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की थी। ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान को एक एज ज़रूर हासिल होगी और कई यंग क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छा मौका दिखाई देता है, जिसमें हसनैन फास्ट बॉलर की बात करें, आमिर जमाल को मौका नहीं मिला था टूर के ऊपर, और उसके साथ साथ कई और भी प्लेयर्स हैं जिनमें शाहनवाज धानी फास्ट बॉलिंग के एक ऑप्शन हो सकते हैं इस टूर के ऊपर, इस ओडीआई सीरीज़ में उनका भी नाम शामिल है। हारिस रऊफ तो मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो भी इस टीम का हिस्सा है। दूसरी जानिब साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक एक मरतबा फिर ओपनिंग प्लेयर होगा, जिसने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और सलमान अली आगा का बड़ा रोल होगा इसके अंदर, क्योंकि रिजवान और वो दो एक्सपीरियंस बैटर दिखाई दे रहे हैं, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर। अगर ये मिडिल ऑर्डर हमारा होता है तो फिर किस तरह परफॉर्म करते हैं। टीम पे भी हम बात करेंगे कि कल कौन सी टीम खेलनी चाहिए। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब बहुत ही करीब आ चुका है कि अब कुछ भी हल होने जाएगा। पाकिस्तान अपने स्टैंड पर कायम है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी पाकिस्तान में और तमाम टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। फिर होना भी यही चाहिए कि 14 अरब रुपए तकरीबन हमने अपने ग्राउंड्स पे खर्च किए हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं। 1996 के बाद हमारा ये इवेंट है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस वक्त शायद कुछ और सोचती हुई दिखाई दे रही है। जय शाह पहुँच गए हैं दुबई, उनकी मुलाकात हुई ICC के हुकाम से। आप अंदाजा करें कि ICC और BCCI है क्या। BCCI के सरबराह गए जय शाह, 10 दिन के बाद वो ICC के सरबराह बन जाएंगे। तो BCCI ICC तो एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं। 26 तारीख रखी है इस माह की कि जब एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वैसे अगर जो सोर्सेज बताते हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे गो के इनडायरेक्टली ये बात की जा रही है, डायरेक्टली बात नहीं की जा रही कि हाइब्रिड मॉडल को मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए कहीं ना कहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टैंड पर कायम है। हाइब्रिड मॉडल होता है या क्या होता है, ये 26 तारीख को फैसला हो जाएगा। माइट भी पॉसिबल, इस बात के इम्कानात भी बहुत दिखाई देते हैं कि तमाम क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर होंगे और उसके बाद अगर वहाँ वोटिंग होती है तो फिर तो BCCI और ICC वो तो एक ही दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान किस जगह पर होगा। तो पाकिस्तान ने अपना स्टैंस लिया, अच्छा स्टैंस लिया, और सोच समझ के फैसले करने की ज़रूरत होगी। कोई बहुत इस तरीके के फैसले ना हो। जैसे फैसला हमें दिखाई दिया कि अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर जो नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, समीर अहमद साहब को जो है वो हमने मुकर्रर कर दिया। आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी का डायरेक्टर आमतौर पे एक क्रिकेटर होता है, स्टीव एल्वर थी, साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में वो डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम देते थे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप मैनेजमेंट सेटअप, अगर जिसको हम गवर्निंग बोर्ड कह लेते हैं, तो उसमें कोई क्रिकेटर दिखाई नहीं देता। लेकिन एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब अब वहाँ पे आ गए थे। अगर टूर्नामेंट डायरेक्टर की बात होती तो फिर ज़हीर अब्बास साहब एक बेहतर ऑप्शन, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खुद भी सरबराह रह चुके हैं, एशियन ब्रैडमैन है, फॉर्मर कैप्टन है। टूर्नामेंट डायरेक्टर के लिए समीर अहमद सैयद का नाम पहले तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ही जो है वो हैरान कौन था ऐसे वक्त के अंदर की, क्योंकि उनका वो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा रखते होंगे, बिल्कुल रखते होंगे। लेकिन क्रिकेट एक डिफरेंट बॉल गेम है। क्रिकेट बोर्ड की जॉब एक मुख्तलिफ जगह है कि जहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में रहना पड़ता है। पहले सुबहान का ना होना एक पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट था, फिर अब सलमान नसीर भी नहीं है। समीर अहमद सैयद किस तरह लेके चलते हैं, हम सब अच्छी उम्मीद रखते हैं। लेकिन टूर्नामेंट डायरेक्टर अगर वो इंतज़ामी कमेटी के सरबराह होते पूरी इवेंट की, तो ये उनके लिए टैग ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो टेक्निकल कमेटी के भी सरबराह नहीं बन सकते। वहाँ पर भी आपको टेक्निकल लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। एनीवे, उनका नाम जो है वो दे दिया गया ऐसे वक्त में जब शेड्यूल भी नहीं आया है, ऐसे वक्त में कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक हवा के अंदर हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा। समीर अहमद सैयद 10 दिन पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसके बाद
टूर्नामेंट डायरेक्टर लगा दिए गए। खैर बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी बड़ा ज़बरदस्त है। पर्थ के अंदर इंडिया ने जाते ही ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल डाली हुई है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मुल्क में वाइट वॉश हुए थे। क्रिकेट बड़ी दिलचस्प चल रही है सारी दुनिया के अंदर। बात करेंगे, सारे इशूज़ हमारे आज के शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे। आई बड़ी ज़बरदस्त है इनकी क्रिकेट के ऊपर है और ख़ासी नॉलेज रखते हैं, ख़ासी इनसाइड सर्कल्स में इनकी जान पहचान है। शुएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। जबकि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, ज़बरदस्त टॉप क्लास इन्होंने भी बॉलिंग की पाकिस्तान के लिए, अताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। और थोड़ी देर में हमें साजिद खान भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये साजिद भाई हमारे शो की जान है और 1 2 3 ज़बरदस्त किस्म का इनका तबसरा होता है। शुएब भाई, सबसे पहले तो शाहीन, बाबर और नसीम शाह के बगैर कल मैच खेलने जा रहे हैं जिम्बाब्वे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा, जैसे लास्ट प्रोग्राम में नसीम मैं कह के गया था कि रिजवान को तीसरे T20 के लिए सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उसको नहीं खेलना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कह के गया था कि बाबर को तो खेलना ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के आकिब जावेद का इम्तहान होगा तो मैं समझता हूँ रिजवान तो समझदार था, उसने देखा कि मैं फिट नहीं होता। कहने को तो लोग कह रहे हैं कुर्बानी दी, लेकिन मतलब लोग क्या, उसने खुद बोला कि मैंने कुर्बानी दी, माना उसने कुर्बानी दी, लेकिन वो जिस तरीके की फॉर्म थी उसमें फिट नहीं होता। अच्छा, मैंने जहाँ तक आकिब के जो शोर मच रहा था कि आकिब यूँ, फिर आकिब का एग्जाम्पल भी दिया जाता था। आकिब तो ये कहता था कि बाबर को तो हम T20 वगैरह में IPL PSL आउट ही नहीं करते, तो उसके होते वो कैसे खेल गया। अगर उसको खिला भी दिया तो उसके खिलाने का क्या फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान मैच भी हार गया और फिर वो जिम्बाब्वे टीम से बाबर आउट भी है, तो यहाँ आकिब को भी टोटल फेल कर दिया। अच्छा, बातें हैं जिम्बाब्वे वाली सीरीज में मतलब बहुत नाम हो रहा है आकिब ये किसको कोचिंग बैटिंग कोच लेके गया है, आप जानते हैं किसको लेके गए वो मैनेजर भी होते हैं, वो पाकिस्तान टीम के हर ओहदे पे रहते हैं, शाहिद असलम। हाँ, शाहिद असलम, उनका क्या मतलब है, वो थ्रो डाउन कराते हैं। मतलब उनकी एक रिस्पेक्ट है कि क्रिकेटरों में रिस्पेक्ट इसलिए कि ये थ्रो डाउन जो जॉब होती है कोई इतनी आसान नहीं होती। अब हर लड़के को वो 3-3 घंटे थ्रो डाउन कराते थे, इसलिए उनकी एक रिस्पेक्ट है, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बन। की वैसे एक तबीयत ये जरूर है, मेरा थोड़ा टाइम उनके साथ गुजरा है कि वो अपने इर्द गिर्द कोई अपने स्टेचर का बंदा नहीं रखते हैं, अपने बराबर का कोई जो उनके स्टेचर का हो। खैर उनके स्टेचर से बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान ने दिए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बड़े प्लेयर थे, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, लेकिन अपने स्टेचर का बंदा वो रखते नहीं है अपने साथ। वैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये मतलब ये पाकिस्तानियों की नेचर भी है। देखिए इसमें अगर आप खुल के मतलब हम देखा जाए तो क्या स्टेचर, आकिब एक फास्ट बॉलर है, मतलब आकिब ये थोड़ी कि आकिब बैटिंग जानता है, आकिब ये थोड़ी कि आकिब स्लिप पे फील्डिंग करना जानता है। आकिब अब आप ये मैं चलेंगे मिसाल दे दूं, अभी शाहीन ने एक पॉइंट पे कैच छोड़ा था, तो पॉइंट वगैरह की फील्डिंग कोई इतनी आसान थोड़ी होती है। तो आकिब एक फास्ट बॉलर है और ये हमारा वाकई आप सही कह रहे हैं कि हर आदमी जो आता है वो अपने से नीचे को लेकर आता है। अभी जैसे आपने समीर की बात करी, समीर साहब का आए हुए 10 दिन हुए, उनको क्रिकेट का क्या एक्सपीरियंस है जो समीर साहब पे तो नहीं, हाँ मैं इसी पे मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यही चीज आकिब जावेद ने भी करी कि शाहिद असलम को लेकर आ गए, तो ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल। यहाँ पे आकिब जावेद कोच बन गए, आप हो गए, शुएब भाई हो गए, अताउर रहमान साहब, आप भी सब लोग जो है वो एलाइट बैंक के लिए क्रिकेट खेले हैं और आपका एक साथ रहा है। ये जो अभी हेड कोच बन के वो गए, सिलेक्टर भी वो हैं और सिलेक्टर के भी कन्वीनियर हैं, ये तो मोहसिन नकवी साहब खुद भी कह चुके हैं उनके बारे में। और इस वक्त जो पाकिस्तान टीम कई सीनियर्स के बगैर ये सीरीज खेलने जा रही है, किस तरह देख रहे हैं आप आकिब जावेद की सरबराही में मैनेजमेंट और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान टीम जिसमें बाबर, शाहीन, नसीम शाह नहीं है? अताउर रहमान साहब, अता भाई आपसे बात हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, आपके सब सुनने वालों को सलाम और देखने वालों को भी।
जी। देखें, आकुब जवेद ने जब चार संभाला तो इंग्लैंड के खिलाफ उसने किया था ऐसे कि टर्निंग ट्रैक बनाकर बाबर और उसको बाहर बैठा दिया, नसीम शाह को और शहीन शाह को, जो जिससे वो आकुब जवेद की वो कहते हैं पतंग उड़ी है। ठीक है, सामने का बड़ा अच्छा किया, सब कुछ बड़ा होगा ठीक, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो बड़ी ट्रैक पर चली जाएगी, 2 टेस्ट मैच जीते, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब से आकुब जो सिलेक्टर बना है, मैं भी उसका हामी था कि हाँ बड़े बोल्ड स्टेप लेता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना, देखें एक मैं शाहिद असलम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बात खड़ी कर देता हूँ क्योंकि वो एक एजुकेशनल का हेड है, एजुकेशन क्रिकेट को चलाता है। यहाँ डिफरेंट कैटेगरी में उसको ले लिया जाता है टीम में एज ए थ्रो डाउन। वैसे वो आपको पता है कि उसका काम जो है ना वो कोचिंग में एजुकेशन देना है। क्या आप इस पाकिस्तान की क्रिकेट को आप पढ़ाने जा रहे हैं? आपको तो वो प्लेयर क्रिकेट बैट्समैन चाहिए था जो जिसके पास तजर्बा होता, जो इंटरनेशनल खेला हुआ है, जो टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है, उसके पास इसको क्या पता कि प्रेशर क्या चीज होती है, वनडे में क्या चीज, प्लेयर को क्या प्रेशर में क्या क्या करना चाहिए। ये खुद उस तरह की क्रिकेट नहीं खेला, क्या ये पढ़ के हमें बताएगा इन लड़कों को? आपकी ये जो टीम है ये तो एक यंग टीम है, इनको तो वो प्लेयर साथ बैट्समैन चाहिए था जो जिसके पास तजर्बा होता कोचिंग का। क्या शायद असल उनके पास तजर्बा है? कोई नहीं है। तो ये एक बिग ब्लंडर कर गया आकर। अच्छा, ये तो अता भाई, ये तो बात आपने की शाहिद असलम के हवाले से, तो खासे लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक चीज क्लियर हो जाती है, शुएब भाई ने भी ये बात एडमिट की कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे स्ट्रेचर का बंदा मेरे साथ वहां पे खड़ा हुआ दिखाई दे। ये आकिब जावेद ने भी किया, लेकिन आकिब जावेद का जो टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया में आखिरी T20 मैच में, वहां पे शुएब भाई ने ही कहा था कि ये आकिब का इम्तिहान है कि बाबर आजम तीसरा T20 खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। वहां पे रिजवान बैठ जाते हैं, बाबर नहीं बैठते हैं। देखिए ये T20 में आजम का आप लास्ट मैच की बात करते हैं, उसको तो T20 में होना नहीं चाहिए था। बाबर आजम को T20 में होना चाहिए। बाबर आजम 2 साल से मुझे बताएं कि किस परफॉर्मेंस से खेल रहा है। वो एक रेपुटेशनल प्लेयर बन गया, ना उसकी 2 साल से एक 50 है ना एक 100 है। ये 30-40 का ना, ये इस तरह के प्लेयर को क्या जेब देता है? आपकी टीम हार रही है, आपके पास जो मेन आपका प्लेयर है वो राजी नहीं करता। ठीक है, तो अब क्या इसमें मैं नहीं समझ, इन्होंने तो T20 क्रिकेट में दे आर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। लेकिन क्या आकिब जावेद उस टेस्ट में कामयाब हुए? क्योंकि देखें, आपकी टीम के हवाले से ग्रुपिंग की बातें होती रही हैं, रिजवान और बाबर की दोस्ती, अगर बाबर को बिठाने की बात की गई हो तो क्यों रिजवान ने कुर्बानी दे दी हो कि जी मैं नहीं खेला, बाबर को जरूर खिला लें, तो क्या वही ग्रुपिंग कहीं ना कहीं नजर आ रही है आपको? देखिए ये तो कुर्बानी पाकिस्तान दे रहा है, ये दोनों कुर्बानी नहीं दे रहे। पाकिस्तान स्ट्रगल इनकी वजह से कर रहे थे। ये इन्होंने किया क्या है, मुझे ये तो बता दें इन्होंने किया क्या है। इन्होंने पाकिस्तान दे आर नॉट ओपनर, इन्होंने दोनों ओपनर को मुझे बताया कि इन्होंने प्लेयर तैयार किए ओपनर। आप ओपनर ढूंढ रहे हैं T20 में, क्या ये पावर प्ले के प्लेयर हैं? क्या आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, इंडिया के लगा दें, उनके पावर प्ले में कैसे खेलते हैं वो? इनका पावर प्ले 15-20 रन का होता है। तो ये देखें, दे आर नॉट ओपनर, दे आर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। इन्होंने जबरदस्ती चीज को बिठाया, जो कहते हैं ना आपने वो फाइनल खेला, फलां खेला, वो इस तरह इनकी परफॉर्मेंस से नहीं खेला। वो इस तरह खेला कि फलां टीम कहां से जीते, वो टीम वहां से आ रहे, इस तरह हम पहुंचे हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस से किसी फाइनल में नहीं पहुंचे। ठीक है, अनलेस वो जो शारजा में हुआ तो एक मैच हो गया, वो पाकिस्तान की किस्मत थी, इनका कोई उसमें रोल नहीं था। आप देखें कि ये दे आर नॉट लव इन T20 क्रिकेट। ठीक है, आप देखें कि इनका परफॉर्मेंस क्या है। आप यंगस्टरों को चांस नहीं, आपकी बात आ गई, बिल्कुल यंगस्टर्स को चांस देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपका T20 का पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूं। साजिद भाई, ये जरा बताइएगा कि बाबर आजम खेल गए तीसरे T20 मैच में, रिजवान बैठ गए, मकसद कप्तान ने कुर्बानी दे दी। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत कम देखा है कि कप्तान, और जिस खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा हो कि मोस्टली का बाबर के लिए कहा जा रहा था, उनसे नहीं खेला जा रहा, उनको ड्रॉप कर दें, बाबर रिजवान बैठ गए,
बाबर खेल गए, तो ये क्या कौन सी चीज है? आकिब जावेद तो ग्रुपिंग नहीं रोक सके यहाँ पे। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, दुनिया भर में ऑल आउट देखने वाले को, पसंद करने वाले को बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ऑल आउट बाजी ले जाता है, ये ऑल आउट की खूबसूरती है। और आप सच की बात करते हैं, पिछले हफ्ते हमने डंके की चोट पे कहा था ब्रेकिंग बाबर खेलेगा, और डंके की चोट पे खेला, दोस्ती जीत गई। यकीनी तौर पर बाबर यकीनी तौर पर खेला, और रिजवान ने समंदर में टीम को छोड़ दिया। और यकीनी तौर पर जिस तरह वो 2020 पे लेके गया, डंके की चोट पे लेके गया, डंके की चोट पे ओपनिंग कराई, कोई रोक सकता था रोक लेता। मगर यहाँ पर जब टीम सिलेक्शन की बात आई तो यकीनी तौर पर कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस था, बाबर को खिला दिया, रिजवान ने ड्रॉप ले लिया, आगा सलमान को कप्तानी दे दी गई। कहां से मुझे बताइए, कौन को जो क्रिकेट नहीं भी समझते हो वो ये बात कह देंगे। यहाँ तो कोई क्रिकेट में बताइए रिजवान कहां से ड्रॉप होगा, कप्तान ड्रॉप होगा। फिर दूसरी बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर लीडिंग में डिसीजन लेना चाहता हूं भाई। फॉर लीडिंग अब 11 टीम अपने हाथ से खिलाते हैं और खुद खेलते हैं, बाबर को ड्रॉप करते हैं। मगर नहीं तो यहाँ तो ये है ना कि टीम तो सिलेक्शन कमेटी ने बना के दी है, और सलमान आगा को कप्तान उसने बनाया, आपके चेयरमैन ने। इसमें रिजवान का क्या ताल्लुक है? टीम तो सारी कौन सिलेक्शन कमेटी बना रही थी। तो सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान को ड्रॉप किया होगा। देखिए ये माशाल्लाह मेरे ख्याल में शुएब भाई, मैं समझ नहीं रहे मेरी बात को। शुएब भाई समझ रहे हैं कोई पर्सनल हमारा एजेंडा है? नहीं मैं एजेंडा कोई पर्सनल नहीं है। नहीं साजिद, उस्ताद मोहतरम ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, मुझे भी पता है। हम आपके छोटे बच्चे हैं, हम आपसे सीखते हैं। मगर बात ये हो रही है, आप यकीन नहीं, अब्बू नहीं बोलूंगा भाई, उस्ताद बोलूंगा नसीम भाई। उस्ताद ओके, उस्ताद दुनिया भर में प्रोग्राम पसंद किया जाता है। ओके उस्ताद, उस्ताद कप्तान हो गए, कप्तान शुएब भाई। बात ये हो रही है, ये बात को आपको माननी पड़ेगी। अता से करीब कोई नहीं है आकिब जावेद के। अता और अमान जितना करीब आकिब जावेद के, जितना आमिर सोहेल के कोई नहीं है। मगर अता जो बात कर रहा है डंके की चोट पे 200% सही कह रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है, आपके प्लेयर शो हो गए, क्या किसी की बात करें, उस्मान खान की बात करें, जितने बैट्समैन खेल रहे हैं उनको खेलने नहीं आता, कोई शॉर्ट पिच बैठ गए, कोई उनकी टेक्निक नहीं है। मगर सवाल ये जब इन एक मिनट मेरा भाई, तुम जो कह रहे हो ना, जब इनको नहीं खेलना आता, उस्मान को, हसीबुल्लाह वगैरह को, तो फिर तो ये बाबर वगैरह ही खेलेंगे ना। फिर कौन खेलेगा? एक तरफ आप ये कह रहे हैं इनको खेलना नहीं आ रहा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनको, हम ये कह रहे हैं इनको हटाएं। लेकिन तो बाबर और रिजवान को जितने मौके मिले इनको भी तो मिलने चाहिए ना। फिर नसीब भाई मेरा मौका ले ले। देखिए बाबर ने 4000 रन 2020 में बनाए, पहला पाकिस्तानी है। मगर बाबर की जो फॉल्ट है वो अगेंस्ट द ब्रेक खेलता है। ज़ैम्पे ने इसको 2 दफा आउट कर दिया। मुझे ये नहीं समझ आता कौन ऐसे क्रिकेट बैटिंग कंसल्टेंट हैं जिनको ये नहीं बता सकते हो ब्रेक के साथ खेलो, अगेंस्ट द ब्रेक नहीं खेलो। और जिस तरह शॉर्ट सिलेक्शन नहीं आता, तो मुझे नहीं समझ से 4000 किस तरह बनाया, 9000 बनाया पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड। आकिब जावेद हेड कोच हो गए, शाहिद असलम बैटिंग कोच गए, वो वहां पर तो बाबर आजम को रोक नहीं सके। यहाँ पर तो खैर उन्होंने पहले ही बाबर का नाम नहीं दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि आकिब जावेद की ग्रिप उतनी ही मजबूत होगी जैसी अभी थोड़े दिन के लिए दिखाई दी। हमारे यहाँ गुड्डी उड़ती है, फिर उसके बाद नीचे जरूर आती है। देखिए अभी तक तो आकिब जावेद की गुड्डी है, जो आकिब जावेद कर रहे हैं वो डंके की चोट में कर रहे हैं। अगर रिजवान का फ्री हैंड होता तो अब्दुल रहमान यहाँ का आपको नजर आता, मिसबाह नजर आता, ये इफ्तिखार नजर आता। सवाल ये पैदा होता है, बात ये होती है, देखे बात ये मैं कह रहा हूँ, बोले हाँ नहीं ये वो बात ही कर रहे हैं, शुएब भाई ये कह रहे हैं कि एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि रिजवान का अपर हैंड है, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं है, सारे पावर सिलेक्शन कमेटी के पास है। सर मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, मेरा पूरा मौका ले लें। अगर रिजवान का फ्री हैंड होता तो रिजवान के ये नाम होते जिनका मैं नाम दे रहा हूं, अब्दुल रहमान का नाम दे रहा हूं, मिसबाह का नाम दे रहा हूं और इफ्तिखार का नाम। रिजवान का अगर अपर हैंड होता और रिजवान की पूरी गिरिप होती, रिजवान की गिरिप नहीं है, गिरिप है आकिब जावेद की, तो यकीनी तौर पर स्ट्रॉन्ग गिरिप है। बात यही तो हो रही है, आकिब की पूरी ग्रिप है। आकिब ने कैसे खिला दिया इसको बाबर आजम को, यही तो बात हो रही है। रिजवान ने खिलाया ना,
सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको डंके की चोट में कह रहा हूं, जो पाकिस्तान दूसरा ओडीआई खेला है, दूसरा ओडीआई की टीम अनाउंस की नहीं 2 दिन पहले, जिसमें आप बताइए हसीबुल्ला भी खेल रहा था और एक और दूसरा लड़का खेल रहा था, उसमें डंके की चोट में रिजवान अड़ गया था और रिजवान ने उस टीम को माना नहीं। दूसरे दिन तो उससे पहले टीम अनाउंस हुई है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक असद शफीक को एक्सेप्ट नहीं करते जो वहां पर मौजूद था, मगर चलती एक ही बंदे की है, वो आकिब जावेद की है, और आकिब जावेद ने जो चाह रहा है वो कर रहा है। अगर रिजवान को कप्तान बनाया, मेरा सवाल ये पैदा होता है उसको फ्री हैंड करो, सिया करे काला करे, कप्तान को फ्री हैंड देना चाहिए। मगर यहाँ आकिब जावेद हेड कोच बन के आए, उनका क्या एक्सपीरियंस है हेड कोच का, मुझे ये बताइए। आकिब जावेद शायद आकिब जावेद का कोचिंग का एक्सपीरियंस तो है, हेड कोचिंग का एक्सपीरियंस तो है, वो इमारात के लिए भी काम कर चुके हैं। कोच का है, बॉलिंग कोच, दिस इज बॉलिंग कोच, ये पूरा सिस्टम है, पूरा हुआ है। बॉलिंग कोच वो होंगे। शाहिद असलम सही है बैटिंग कंसल्टेंट, शाहिद असलम। धोखा पाकिस्तान वुमेन्स की कोचिंग करो, लेवल 4 की और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम करो, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इदारे में कोचिंग ना करो। और दूसरा, नसीम भाई आपको क्रेडिट और मुझे क्रेडिट दे, जब मिसबा लगता है बेटा 3 अंडर 19 के मैच में 0 ओवर, इसी तरह गुलाम अली को कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। तुम्हें जरा भी इंसाफ करने की तकादा नहीं है। तुमने कैसे इस बच्चे को 3 अंडर 19 के मैच खिला दिए, कोई मेरिट में लेके गए थे आपको? हमने कोई रिकॉर्ड रहे फार्म का? नहीं तो एक मिनट, हाँ तुम मेरी तरफ आ रहे हो, मैंने नहीं मैं वैसे ही आप लाए थे उस दिन रिकॉर्ड। क्या परफॉर्मेंस है फार्म की? हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, 4 रन 9 रन 7 मैं ये नहीं कह रहा कितने 9 रन है, कितने 7 रन 4 रन 9 रन 7 रन 4 रन 9 रन 3 मैच खिला दिए भाई। डबल फिगर में भी नहीं गए जी शुएब भाई। आप किस बात जी साजिद भाई, एक मिनट साजिद भाई इतने कागज आए थे उस दिन पिछले प्रोग्राम में जी। देखें जी, मैंने ये नहीं बोला कि वो सही सिलेक्ट हुआ या बुरा सिलेक्ट हुआ, मैंने उसकी परफॉर्मेंस दी है आपको। आपने जो चीज बोली, लेकिन उनसे जब ऊपर की परफॉर्मेंस, नसीम सुन लो पहले, आपने क्या बोला, उसने चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैच खेले, उसमें वो सिलेक्ट हुआ। तो मैंने क्या बोला, नहीं ये अंडर 19 की ये परफॉर्मेंस है, मैंने ये चीज बोली है। हाँ ये अच्छा, ये जो 3 मैच हुए 3 में मौका मिला, इस पे क्या, इस पे इसको नहीं देख रहा, इस पे बात ही नहीं करनी है। करें आप मुझसे सवाल करें। मैं कह रहा हूँ वो फाहमुल हक को सेलेक्ट किया था, वो 3 मैचों में डबल फिगर भी नहीं में जा सके। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये उस वक्त भी नहीं बोला। अच्छा नहीं, मतलब एक खिलाड़ी पे तबसरा तो कर दें। नहीं मैं कह रहा हूँ एक खिलाड़ी पे तबसरा तो कर दें, एक खिलाड़ी पे खुशी वाला। मैं देखिए, मैं तो साजिद भाई ने याद दिलाया, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि देखिए किसी का बेटा, चाहे वो मिसबा का बैठा हो, अजहर अली जो है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक चीज और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हिस्ट्री की सबसे हल्का कोचिंग स्टाफ इस वक्त जिम्बाब्वे में है। ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान जूनियर की टीम गई है या अंडर 19 गई है या चाइना। आकिब जावेद और क्या, आकिब, और ये साथ में बैटिंग कोच कौन है? नहीं सबसे हल्का शुएब भाई ने अपनी सीनियर टीम का ये कोचिंग स्टाफ करार दिया। नॉट सीनियर पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की सीनियर टीम, सीनियर से मुराद होता है ना, सीनियर जूनियर पाकिस्तान है, पाकिस्तान टीम का इतना नहीं था, ये शुएब भाई ने बात कही। और दूसरी चीज, मिसबाह उल हक हो, अजहर अली हो, किसी का बेटा है, वो प्लेयर जो है वो हमारे लिए बिल्कुल बराबर है, और ना तो मिसबाह को इस बात पे होना चाहिए, लेकिन अगर उनसे, उनके बेटे से बेहतर किसी की परफॉर्मेंस है तो यहाँ पे बैठ के हम जरूर बात करेंगे। और जो अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बस जो डिजर्विंग है उसको खिलाना चाहिए। लेकिन आप तो आ गए थे जी साजिद भाई, क्या अता भाई, जैसे नसीम भाई, जैसे आप बात करते हैं कि क्रिकेटर का बेटा जो है ना वो नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं? क्या हलीम मोहम्मद साहब का बेटा शाह मोहम्मद साहब प्लेयर नहीं था? ठीक है, क्या आप समझते हैं कि मोइन खान का नहीं अगर वो खुदा ना खास्ता, ये किसी के बेटे के लिए ये बात नहीं है, गलत है, ये बातें गलत है। क्रिकेटर का बेटा ही क्रिकेटर होता है, ठीक है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर होता है, ये क्या बात कर रहे हैं आप अता भाई, कि क्रिकेटर का बेटा ही क्रिकेटर होता है? ये देखे, ये मैंने जो बताया ये क्रिकेटर के बेटे नहीं है। नहीं तो आपने कहा क्रिकेटर का बेटा ही क्रिकेटर होता है, तो बाकी शुएब भाई के वालिद तो क्रिकेटर नहीं थे? उसमें मेरे वालिद ट्रॉफी खेले यार। अच्छा साजिद भाई, आपके वालिद खेले थे?
मेरे भाई साहब 1947 में 1942 में जब इंडिया शायद ओलंपिक में जा रहे थे 1947 में गवर्नमेंट कॉलेज बेलगाम से और पाकिस्तान में आए ट्रेन से आ रहे थे बदकिस्मती से ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सके। अब्दुल हमीद खान नाम मरूम का था। नहीं बिल्कुल ओलंपिक्स में थे, देखिए क्रिकेट में नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्रिकेट में नहीं थे। ये हमें अपने स्टूडियो में एग्जाम्पल मिल गई कि जरूरी नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा ही क्रिकेटर हो। ये ओलंपियन बनने जा रहे थे साजिद भाई के वालिद, वो दीगर खेल में थे, क्रिकेट में नहीं थे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो जरा थोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और कहाँ तक ऑल आउट जाने का मौका मिलता है इस चीज़ को भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम में बहुत पहले ये बात कही थी कि छोड़े इंडिया को, जिस तरीके से उनका मीडिया बात कर रहे हैं, यानी कि अगर वो नोटंकी बाज लोग हैं, अदाकार लोग हैं, उनके एंकर्स, यानी क्रिकेट के एंकर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और बहुत सुलझी बात करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले पे उनके पॉलिटिकल एंकर्स भी कूदे हुए और वो ऐसी नोटंकी और ऐसे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता वो कोई कशकोल हाथ में हमारे थमाया हुआ है उन्होंने। उनका अंदाज ये होता है जी अमेरिका और इंडिया जो है ना वो तो जो है अपना बराबर के मुल्क है, ये पाकिस्तान कहां से आ गया। ओ भाई क्या तुमसे मांग रहे हैं? किसी ने इंडिया को बोला है? जरा थोड़ा सा भी अपनी तमीज से जुबान संभाल के बात करनी चाहिए। किसी के मुल्क के लिए भी आप कहते हुए जो है वो एहसास जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया इस तरीके से हॉस्टाइल नहीं होता, लेकिन इंडियन मीडिया इस तरीके से हॉस्टाइल होता है कि मैं बहुत सारे क्लिप अगर यहाँ पे चलाऊं तो हमारे लोगों को तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती आप इंडिया में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन एज ए मीडिया हमें कोई शौक नहीं है, आप यकीन माने कि कोई आपके साथ जो है वो आपसे बराबरी उसी वक्त हो सकती है जब आप बराबर पे आके मिलेंगे, वरना आप कौन है भाई? कोई नहीं जानते हम आपको। इंडियन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन अवाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्रिकेट से लव करते, लेकिन उनका मीडिया वो बिल्कुल ऐसे जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने एक सोच बना ली है पाकिस्तान के हवाले से, वो सोच उनकी मीडिया अक्कासी कर रहा होता है। पता नहीं वो पेड है, क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। अगर हम एक ट्रॉफी ले जाने की बात कर लें, कल तक तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही थी। अगर हम ट्रॉफी बात कर लेते हैं कि हम मुजफ्फराबाद लेके जाएंगे तो फिर वो वावेला मचा देते, देखे जी इन्होंने जो है वो ये क्या बात कर दी। अरे भाई आपने पूरा कश्मीर वहां पे कब्जा कर लिया और आप बस आप बादशाह है, जो आप चाहेंगे वो होगा। एनीवे 26 तारीख को इस चीज का रिजल्ट आ जाएगा। मैं भी आता हूं चैंपियंस ट्रॉफी पे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट चल कैसे रही है? पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल यह है कि मुझे हो गए तकरीबन 28-30 साल जर्नलिज्म में, मैंने ऐसा डोमेस्टिक कैलेंडर ही नहीं देखा कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हो उसको आपको रोकना पड़ जाए। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो, यूनिवर्सिटीज का टूर्नामेंट हो रहा है जो हायर एजुकेशन कमीशन और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर करा रहे हैं, वो उसका फाइनल राउंड आपको रोकना पड़ जाता है। विमेंस के मुकाबले हो रहे होते हैं, वो डबल लीग की बुनियाद पे होते हैं, आप उसको सिंगल लीग की बुनियाद पे कर देते हैं। यानी चलते टूर्नामेंट में अंडर 19 का टूर्नामेंट चलते चलते रुक जाता है। मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी क्या आ जाती है? इसमें एक और ऐड कर लो, अभी लेडीज की डबल लीग हो रही थी, मैंने बता दिया अभी। वो नहीं बताया जी, मैंने अभी डबल और सिंगल लीग का मैंने बताया। शुएब भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कहने का मकसद है ऐसा देखा नहीं है हमने कि हमारा डोमेस्टिक कैलेंडर हो। अब आ गया है चैंपियंस T20 का, और ये रावलपिंडी में होने जा रहा है 7 से 25 दिसंबर। उसके अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी हटा दें तो तमाम मेंटोर्स जो 50 लाख रुपए माहाना लेते हैं, अपनी मुमकिना टीम भी उन्होंने बना ली है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उस दौरान जनूबी अफ्रीका की सीरीज होगी, जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों का चुनाव होता है या नहीं होता टीमों में, वो साउथ अफ्रीका के टूर पे होते हैं, इसलिए टेंटेटिवली उनका नाम नहीं दिया गया। अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट का सरबराह भी मुकर्रर किया गया। इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करते हैं। 26 तारीख इंपॉर्टेंट करार दी जा रही है। था भाई आपसे स्टार्ट लेता हूं मैं, आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज भी है? जी नसीम भाई, देखिए मैं सबसे पहले आपको कह रहे हैं ना, मीडिया इस तरह की बातें करता है इंडिया के टेस्ट प्लेयर भी ऐसी बातें करने शुरू हो गए। मदन नाज जी वो कहते हैं हमें पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए, हमारे नौजवानों को उधर मारा गया कश्मीर में, हमारी फौज को, तो क्या हमारा यार पूरा कश्मीर उन्होंने तबाह करके रख दिया, पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। यूनाइटेड नेशंस में जिसके हवाले से बात होती है, आप मकसद है वो हमें अब बताएंगे कि क्या हो गया? बताएं, सोचें यार, और हमें को खुदा का खौफ करें। हमें कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट हैं।
आप हालांकि इंडिया ने हमारी क्रिकेट इंडिया ने तबाह की है, क्योंकि इन्होंने आप ब्रेकिंग, अरे छोड़े यार, हम उनके पीछे अपना टाइम जाया करें, वो बकवास करने वाला मीडिया है, छोड़े। और जिस लहजे में वो बात करते हैं, हम तो बात भी नहीं कर सकते। हमारी चैंपियन ट्रॉफी से, ये हमारे चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जब भी कोई इवेंट आता है हमारे मुल्क में धमाके शुरू करा देते हैं, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है उनके वहां ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। तो वो तो सारी चीजें हो ही रही है ना, उसके बावजूद भी उन्हें खतरा है यहाँ पे। अबे भाई करा भी रहे हो, खतरा भी तुम्हें ही है। अच्छा चले, आप मुझे ये बताएं, आप खैर मैं अभी इस पॉलिटिकल इशू पे नहीं, मुझे ये बताएं इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया आएगा? नहीं आएगा। आपकी गवर्नमेंट एग्री करेगी कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलें, हम दुबई में मैच खेलेंगे, फिर एग्री बीच में होगा कि ये फाइनल लाहौर में होगा, ठीक है। लेकिन वो भी अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। ये आपको मैं बता रहा हूं, तो होगा ऐसे ही। हमें जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरा स्टैंड नहीं ले सकती, क्योंकि अब गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपस में ये तबादला ख्याल हुआ है, ठीक है। और ये हम स्टैंड, हमारी गवर्नमेंट स्टैंड ले ही नहीं सकती। आप जो मर्जी कहें, ये ऐसे ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट स्टैंड लेगी सर। ये आप अता भाई, ऐसा नहीं है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड या हमारी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं लेगी, लेकिन 26 तारीख को जो अगर वोटिंग हो जाती है उन तमाम फुल मेंबरान की जो आईसीसी बोर्ड का हिस्सा है, मेरे ख्याल है वहां पे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। ये एक वो जगह दिखाई दे रही है कि जाहिर कहीं ना कहीं तो कुछ ऑप्शन इस मसले का हल होगा कि ये तो होगा नहीं, मैं नहीं मानूं, ना इंडिया से ना यहां से, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर क्रिकेट कैसे होगी, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? मेरे ख्याल है 26 तारीख को जब अगर दोनों फरीक नहीं मान रहे होंगे तो उस सूरत में शायद वोटिंग होगी, और उस वोटिंग के अंदर तो सबको पता ही है बीसीसीआई और आईसीसी एक ही है। मैंने इसलिए तो बताया आपको कि लेकिन हमारी कमजोरी नहीं, हमारी मजबूरी हो सकती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। खैर हमारे प्रोग्राम ने तो पहले दिन से ये बात कही थी कि हाइब्रिड मॉडल माने, अरे नहीं आता कोहली, नहीं आता बुमराह, नहीं आए भाई, अब जाके खेलो दुबई के अंदर। हमारे भाई 14 अरब रुपए ग्राउंड के ऊपर लगे हुए, हमने, हमारा इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, हमारी बाकी टीमें आ रही है, नहीं आ रहा है इंडिया, ओके, लेकिन हम भी लिखवा दें। ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं, आज से नहीं, कई प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा पहले दिन से लिखवा लो। हम भी नहीं आएंगे अगले साल एशिया कप में, उसके अगले साल हम नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने इंडिया। हमारे मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत रखवाएं, ये हमारी हुकूमत ने हमें हिदायत की है कि अब आप भी ऐसा ही करेंगे। 3 दफा हो चुका है नसीम भाई, हमारे पास 2-3 दफा हो चुका है। अभी वर्ल्ड कप में इंडिया गई है पाकिस्तान टीम के, नहीं इंडिया में। जब एशिया कप हुआ था सर, हमें जब ही लिखवा लेना चाहिए था, वर्बली बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर आपका पॉइंट आ गया इस सिलसिले में कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान की हुकूमत या हमारे बोर्ड का कोई इसमें दबाव नहीं होगा। मजबूरी है, अगर ज़ाहिर क्रिकेट के हवाले से क्या होती है, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये हो सकती है कि अगर तमाम जो क्रिकेट बोर्ड अगर वो वहां पे वोटिंग कराता है आईसीसी मिसाल के तौर पे, तो जाहिर है आप या तो बोर्ड से अलहदा हो जाएं कि हम 10 बोर्ड को नहीं मानते। नहीं तो ये तो कोई बात भाई, आपने कैसे अप्रूवल दी? अब हम जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने अप्रूवल दी तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो इसमें किस बात की मजबूरी? खैर ये वाली बहस अभी बहुत बड़ी है। देखिए यही तो 26 तारीख को इजलास रखा गया है, ये मामला हल करना चाहिए। इंडियन मीडिया तो साजिद भाई ये बात भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया है। मैं देख रहा था आज उनकी खबर इस तरीके, मेरे ख्याल है ये राब्ता अगर करने की जरूरत होती तो वो क्या मीडिया में आ रहा होता, वो खुद ही कर लेते वहां पे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो दोनों हमारे मुल्क के जबरदस्त लोग हैं। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, यकीनी तौर पर जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी खिदमत है, उसको तो कोई दो रहे हैं। और आपने जो बात कह दी डंके की चोट पे 26 तारीख की बात चली गई बोर्ड में, मगर सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन, हमारी तमाम हुकूमत एक पेज पे मौजूद है। और आज तक हम अपने इस पे कायम है, दिन रात काम हो रहा है, 24 घंटे कज़ाफ स्टेडियम, जिस तेजी से काम हो रहा है, जिस तेजी से हमारे स्टेडियम बन रहे हैं, उसमें क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को देना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा मुल्क, हमारा पूरा मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा है और हमारी हुकूमत खड़ी है। यकीनी तौर पर वो जो कह रहे हैं वो कहते रहे, और जो बात आप
कह रहे हैं वो बात यकीनी तौर पर आईसीसी बीसीसीआई एक बोर्ड चलाने पे मजबूर है। यहाँ पर 90% वो चला रहे हैं और 26 तारीख को 36 साल जो जेश है तो बोले जी अब कुछ बात करेंगे। हाँ नसीम, ये समीर साहब जो आए हैं ये डायरेक्टर बन के जहीर भाई के होते हुए ये जो मोहसिन नकवी साहब लाए इनको सही लेकर आए यार। ये तो साजिद भाई जरा थोड़ा सा बताएं कि अभी उन्हें 10 दिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हुए वो टूर्नामेंट डायरेक्टर स्टीव एलवर्दी बनते थे। मैंने जो उनके साथ एक आध चैंपियंस ट्रॉफी कवर भी की है तो मोस्टली हमने क्रिकेटर को देखा है। अब यहाँ पे अगर जहीर अब्बास साहब आ गए थे आईसीसी के सदर तो भी समीर अहमद सैयद साहब को टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाना, उनको इंतजामी कमेटी का सरबराह बनाते पूरे इवेंट की। उन्हें कुछ अभी पता भी नहीं, आए हुए 10 दिन हुए हैं। जी साहिद भाई, देखिए जहीर अब्बास साहब एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की नहीं एशिया का बहुत बड़ा नाम है। मौजूदा वजीर आजम जब पंजाब के वजीर आला थे तो जहीर अब्बास से आप कह रहे हैं ना मोहसिन नकवी साहब ने इतने फैसले किए तो जहीर अब्बास साहब डिजर्व करते थे टूर्नामेंट डायरेक्टर आपके ख्याल में? अभी आप जैसे कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया, जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखा जहीर भाई की तबीयत का मसला है नसीम भाई, आपसे बेहतर कौन जानता है जहीर भाई की तबीयत। आप जानते हैं कि तबीयत से गुजर के आए और क्रिकेट बोर्ड के आपके ख्याल में तबीयत की वजह से उन्हें लगा है? तबीयत की वजह से तबीयत जहीर भाई की तबीयत की, लेकिन क्या समीर साहब को सही लगा है आपके ख्याल में जिन्हें 10 दिन हुए आए हुए क्रिकेट बोर्ड में? देखिए 1-2 मिनट में लूंगा, आप यकीन माने मोहसिन नकवी साहब जिस तेजी से काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हो रही है, इतने टूर्नामेंट यार बंद हो रहे हैं साहिद भाई, चलते हुए टूर्नामेंट बंद हो रहे हैं। तुम्हारे जो जराए तुम्हें गलत टूर्नामेंट हो रही है, बंद हो रहे हैं। साजिद तुम्हारे जराए तुम्हें गलत खबर दे रहे हैं, सारे टूर्नामेंट स्टॉप हो रहे हैं, कोई नहीं हो रहा। देखिए नसीम भाई, साजिद भाई बड़े अच्छे बोलते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन साजिद भाई अपनी बातों पे नहीं रहते। मैं कभी देखता हूँ आपके प्रोग्राम तो साजिद भाई आज कुछ कह रहे होते हैं कि पहले कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा कप्तान मिल गया रिजवान, जब उसने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज जीती है, फिर जब वनडे में किया तो उन्होंने कहा तो गली महल्ले का कप्तान बन रहा है और इसको सरफराज होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इनके अंदर सरफराज मुझसे रिजवान है। तो देखें ये तो आपको साजिद भाई आपको स्टैंड लेना चाहिए इन चीजों का जो आप अता भाई साजिद भाई का जवाब तो ले लें। साजिद भाई, जी साजिद भाई ये क्या बात की है? देखें अता रहमान ने बात की, मैं उसको ये जवाब दे दूं, अगर मुझे काटो को भी जो सरफराज अहमद निकलेगा, सरफराज अहमद जो यकीनी तौर पर 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान का तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन, जिस तरह ये आकिब जावेद ने दूध में मक्खी की तरह सरफराज अहमद को निकाला, कोई कहने वाला है, कोई आवाज उठाने वाला है? मैंने तो कभी रिजवान को ही नहीं कहा, मैंने तो आज कहा है, वो भी इसलिए अगर रिजवान को नहीं साजिद एक मिनट, साजिद एक मिनट, नहीं क्या नहीं, एक मिनट आउट बात, मेरी बात तो सुने, साजिद भाई एक बात तो पूरी कर ले, पूरी बात कर ले, पूरी बात। अता ने बात की ग्रेट फास्ट बॉलर, अता जैसा बात कर रहा है, यकीनी तौर पर मेरी बड़ी खुशकिस्मती अता जैसे बंदा इस तरह की बात कर रहा है और सच की बात करता है। मगर मुझे बताओ अता रहमान साहब, मैं आपसे पूछूंगा सरफराज अहमद का जो बारीक काम किया है, जो एक विकेट कीपर उसने बता दो, इवन रिजवान उसके करीब बैठता है, जो कारकर्दी उसने दिखाई। जी अता भाई, जी अता भाई, या पहले मेरे को बोलने दें, एक मिनट रुक तो जाए ना। अरे आप जरा पहले बच्चों से बात कर लूं फिर आपके बाद। आता एक मिनट प्लीज, फिर तुम क्या यार, आकिब जावेद तो अब आया, सबसे पहले तो उसको शान मसूद ने बिठाया, फिर दूसरों ने बिठाया। शान मसूद तो साजिद भाई ने क्लियर किया, हफीज ने बिठाया है, साजिद भाई ने। जी अता की बात तो ले ले, अता की बात, जी अता भाई की बात ले लेते हैं। जी अता भाई, मैं तो वही कह रहा हूँ, सरफराज के साथ ज्यादती हुई थी, इतना बड़ा प्लेयर था, इतना अच्छा कप्तान आपको मिल गया, जब उसको उतारा गया, ये एक मोनोपोली ने उतारा था उसको, मैंने उसको हमेशा बैक किया। ये लेकिन साजिद भाई कह रहे हैं, देखे ना अभी भी तो सरफराज को आकिब जावेद ने बाहर कर दिया ना। साजिद भाई तो ये बात कह रहे हैं, बाहर कर दिया भाई। एक मिनट, जब सरफराज अपने पांव पे खुद खिलवाड़ी मारेगा तो कौन क्या करेगा? इसको कौन किसने कहा मंटोर बने? आप टेस्ट टीम के स्क्वाड है, आपकी कप्तानी सर मेंटोर के साथ सरफराज को कहा गया था कि आप खेलेंगे भी। खैर एनीवे, अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है। बहुत सारी चीजें हमारे अपने प्रोग्राम में डिस्कस की। एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये दिखाई देता है कि
चैंपियंस ट्रॉफी 26 तारीख को उसका मसला हल होगा, और वो जो भी होगा वो हम देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें। कल आप इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, और कई यंग प्लेयर्स को मौका है आपका परफॉर्म करने का। देखते हैं आकिब जावेद साहब हेड कोच बनने के बाद, वन मैन शो बनने के बाद, जैसे अभी शोएब भाई ने बात की, उन्होंने किसी को रखा ही नहीं है, इससे ज़्यादा कमज़ोर कोई कोचिंग पैनल पाकिस्तान की तारीख का दिखाई नहीं दिया। कैसा परफॉर्म करती है टीम हम सब देखेंगे। थैंक यू शोएब भाई, साजिद भाई, एंड थैंक यू वेरी मच अता भाई। अस्सलाम वालेकुम।